मुसलमान बीएसपी से बहुत नाराज हैं, कहते हैं बीएसपी बीजेपी मुस्लिम खुद बीएसपी को बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। उनकी महिलाएं जो 3 तलाक पे इन्होंने कानून बनाया, उनकी अपनी महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं। बीजेपी की मेहरबानी से उनको डिम्पल यादव जी जीती हैं, तो चुनौती के वो जीती है डिम्पल यादव, उसको बिल्कुल पूरी तरह झोली में रख करके सीट दी। और उत्तराखंड की है अखिलेश यादव जी की वाइफ, और जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहाँ के हैं, वो भी वहीं के हैं, हमारे उत्तराखंड के अजय बिष्ट साहब। और जो धर्मेंद्र यादव वगैरह उनके रिलेशन में वो उनका योगी है। पूरा खेल चल रहा है पूरा। सर आपकी पार्टी बीएसपी लगातार चुनाव हारते जा रही हैं और यहाँ पर अभी रामपुर हार गए, फिर समाजवादी पार्टी और तमाम मुसलमानों का जो कहना है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, ये तो सत्य होते जा रहा है। नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि हारना एक अलग बात है और लोकतंत्र में लगा रहता है राजनीतिक उठापटक में, जो घालमेल करके फिर मशीनों को जिस तरह से उपयोग किया और प्रशासन को, उससे तो कोई भी हार रहा। सारे लोग जो जिनको चाह रहे हैं जिता रहे हैं, जिनको चाह रहे हैं वो हार रहे हैं। लेकिन लगातार हार रही है ना बीएसपी, सारी पार्टी जीत रही है लेकिन लगातार बीएसपी की ज़्यादा हार। नहीं, सारी पार्टियां कहाँ जीत रही हैं, कांग्रेस कहाँ जीत रही है। कांग्रेस का सारा सब बंटाधार हो गया, सब लुट गया, और कांग्रेस को एक आध स्टेट ही इसलिए हिमाचल मिल गया, राजस्थान जीत गए हैं लोग। नहीं, राजस्थान वो अलग परिस्थितियां, वहाँ पर 5 साल का रहता है, और यहाँ हिमाचल में भी बीएसपी तो कई मुख्यमंत्री नहीं। गुजरात, यूपी और गुजरात हारते ही इनका सुपड़ा साफ होने वाला है पूरी तरह से। और इसमें ये कहाँ साफ होने वाला सर, आप लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं। नहीं, अभी आपने देखा ना, मशीनें पकड़ी गई हैं जिनको जला रहे थे गुजरात में, जिन मशीनों में घोटाले करे मशीनें पकड़ी गई हैं। बीएसपी के लिए होता है ये बातें, सिर्फ बीएसपी। अखिलेश तो बोल नहीं रहे, कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे। गुजरात में कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, पता आपको। कांग्रेस सुपड़ा साफ, ज्यादा सीटें थी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पर उतरे, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, बीएसपी के लोग संसद में 70 में करें। नहीं, कहाँ किया, जबकि पी के सांसद ने मशीनों के ऊपर आवाज़ उठाई इसी संसद सत्र में। हाँ। जो उनका बीएसपी के दानिश अली साहब हैं, बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने मशीनों पे और गुजरात की और इन तीनों राज्यों में जो चुनावों के ऊपर उन्होंने मशीनों के ऊपर पूरा आवाज़ उठाई। कांग्रेस कहाँ उठा रही है, आम आदमी पार्टी का उठा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ बीएसपी के लोग क्यों उठा रहे हैं। बीएसपी का इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीएसपी सेटिंग नहीं करी इनके साथ, जबकि कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बीएसपी है, और जबकि बीएसपी सवाल उठा रही है ईवीएम का। इसका मतलब बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए अब वो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जबकि सबसे भारी नुकसान इन चुनावों में कांग्रेस को झेलना पड़ा। जो गुजरात के अंदर 70 से ज़्यादा सीटें थीं, आज जो 20, 21, 19 सीटों पर 16 सीटों पे बिल्कुल रह गई है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में 250 सीटों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बिल्कुल उसकी जमानतें जब्त हुई हैं, और हिमाचल के अंदर उनको कांग्रेस बीजेपी ने जिताया है। कांग्रेस, चलिए मानते हैं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजनों की जो पार्टी है सपा, सीट भी निकली है, बीएसपी की वोट कटी है, लेकिन सपा के लोग तो कभी ईवीएम का विरोध किए नहीं है। देखिए आकाश आनंद जी ने अभी 4-5 दिन पहले अपना स्पष्टीकरण दिया, और वो पूरा प्रैक्टिस में है कि कभी भी बीएसपी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती, और इसलिए वो मैदान में नहीं रहती है। उपचुनाव कभी नहीं लड़ती है बीएसपी, आज तक का रिकॉर्ड है। तो इसीलिए बीएसपी जब उपचुनाव नहीं लड़ती, अब कोई भी जीते कोई भी हारे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। यहाँ तो 2024 की तैयारी चल रही है बीएसपी की कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 में से 50 सीटें लाई जाएँ। देखो, बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही होती तो ईवीएम का मुद्दा एकमात्र बीएसपी ने अभी 4 दिन पहले संसद में दानिश अली ने, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उठाया और सीधा बीजेपी के ऊपर अटैक किया, जबकि आम आदमी पार्टी। सर ये आरोप है, सिर्फ सारे पार्टियां खामोश है, ईवीएम पे जो है अखिलेश यादव वो भी खामोश है, उनकी सीट भी निकल रही है। नहीं, इसलिए निकल रही है ना कहीं दाल में काला है। जिनको मिली भगत का आरोप होना चाहिए, जहाँ पर देखिए जहाँ पर मिली भगत का आरोप होना चाहिए वहाँ तो आरोप हो नहीं रहा, क्योंकि वो जीत रहे हैं। जब डिम्पल यादव जीती है वहाँ से, मुलायम सिंह जी की सीट को जीती है उन्होंने, तो इसका मतलब ये कि इतनी आसानी से जीत गई कैसे। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, जो इतने मजबूत हैं, तो इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीत गई, एक तरफा जीत हो गई। और जहाँ पर रामपुर में जब मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से कैसे हार गई रामपुर को। और यहाँ देखो, यहाँ बीएसपी का कोई रोल नहीं है। बीएसपी को जैसे ओबीसी साहब को उनको बदनाम किया जाता है, क्योंकि ये आरएसएस वाले कर देते हैं
कि भैया देखो ये तो हमारी टीम है, देखो हमारा आदमी हमने लगा रखा है, हमें गाली बकता है, हम तब भी कुछ नहीं करते हैं। ये आरएसएस की साजिश है। नई जो पार्टियां आती हैं, नए जो विचार आते हैं, नए जो नेता आते हैं, या जो जमी जमाई बहुजनों की जो पार्टी है, देखो एसपी से उनको सर आप लोग हारते हैं तो विरोध नहीं आरोप लगाते हैं। एसपी से, समाजवादी पार्टी से बीजेपी को कहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही उसका बेस है, उसके अलावा कहीं उसका बेस नहीं है। कैसे कह रहे हैं गुजरात में एक सीट निकला बिना हल्ला का? नहीं वो निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो यहाँ पर पूरे बीएसपी जो है बहुजन पूरे अनुसूचित जाति की 85% लोगों की पार्टी है, और इनको पता है कि बीएसपी आज नहीं तो कल पूरे देश में निकल करके आएगी और देश के अंदर पूरी राजनीति की अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीति कायम करेगी। इनको पता है, इसीलिए बीएसपी को सबसे ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा घेर के रखा हुआ है। उसके बावजूद भी बीएसपी अपनी चाल से चल रही है, अपनी रणनीतियाँ बना रही है। और देखिए, हमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये ध्यान रखना है कि बीएसपी कोई राजनीतिक दल नहीं है। बीएसपी एक सपना है मान्यवर कांसीराम जी का, वो एक सपना संघर्ष है, टूट गया है, खत्म हो गया है। दिल्ली एमसीडी में हार गए, हिमाचल हार गए, गुजरात हार गए, दिल्ली बीएसपी में कांग्रेस को जमनते जब हुई 250 सीटों पे, ये आपको नहीं पता। यहाँ सिर्फ वोट गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, और किसी को उन्होंने वोट लेने नहीं दिया, बांट लिया, आपस में सारा बांट लिया। तो अब मुझे बताओ कि कहाँ से कैसे लेंगे। और आप लोग बी टीम सर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि हम लोग आरएसएस ने इस तरीके से एक खेल कर दिया, ऐसा परसेप्शन बना दिया। यादव खुद कह रहे हैं हम बिना बात के ही हम हारते, बीएसपी हार रही है। वो बिना बात के इसलिए हार रही है क्योंकि हमारा अपना कार्यकर्ता आरएसएस के उस मक्कारी पर, उस बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि बीएसपी हमारी बी टीम है। अगर बीएसपी बी टीम है तो बीएसपी अभी जिंदा क्यों है, बीएसपी का वजूद क्यों है, जबकि ये चाहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। और 2 पार्टी सिस्टम में ये कांग्रेस बीजेपी रहें, और लाला केजरीवाल जो माहौल क्रिएट कर रहा है, जो अनुसूचित जाति के जो झाड़ू लेकर के सबसे बड़े वोट बैंक को ख़त्म करके, ये उसको अनुसूचित जातियों के राजनीतिक उसको बिल्कुल बुनियाद को ख़त्म करके ये कांग्रेस या बीजेपी में चला जाएगा। मुसलमान बीएसपी से बहुत नाराज है। अगर मुसलमानों से पूछा जाए तो मुसलमान कहते हैं बीएसपी बीजेपी बी टीम है, और बीजेपी अगर चाहती तो बीजेपी को रोक सकती, लेकिन बीजेपी की बी टीम हो चुकी है। इसलिए बहुत सारे विभीषण हैं जो कि बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट करवा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है शायद इस बात का। बड़े सारे मुल्ला मौलवी मैं जिनको जानता हूं जो बीजेपी की बैठ करके और वो अंदर खाते सब बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जी बीएसपी बी टीम है। देखो, मुस्लिमों का अपना कोई राजनीतिक प्लेटफार्म इस समय ख़त्म हो गया। वो डिफेंसिव राजनीति कर रहे हैं, वो बचने की राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की राजनीति कर रहा है मुस्लिम आज की तारीख में। मुस्लिमों से अभी हमें कोई ना तो शिकायत है ना। मुस्लिम खुद को बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। उनकी महिलाएं जो 3 तलाक पे इन्होंने कानून बनाया, उनकी अपनी महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं, खुलेआम वोट कर रही हैं। और देखो, लोगों को पता है इसकी बी टीम। मुसलमान तो कहते हैं कि ऐसे अफवाह फैलाए हैं मोदी जी, तो फिर मोदी जी जीत कैसे रहे भाई? मोदी जी जीत कैसे रहे हैं? बीएसपी को तो वोट नहीं डाल रहे वो। आप कह रहे हो ना बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, तो आप उनको वोट नहीं डाल रहे हो ना, तो आप बीजेपी में डाल रहे हो। आपको पार्टी मिल गई है बीजेपी, आप डाल रहे हो, जिता रहे हो उनको। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में फिल्मों का बड़ा भारी वोट है, और जब भारी वोट है तो भाई वो उसने कहा 1 सीट भी नहीं देंगे मुसलमानों को, और जीत गई बीजेपी जीत गई। इसका क्या मतलब? दूसरी बार भी बीजेपी जीत गई, जबकि इस बार तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था ना, तो मुस्लिम एक तरफा वोट कर देते तो वो जीत जाते ना। तो इसका मतलब उन्होंने वोट नहीं करा। तो इसीलिए देखिए सवाल इस बात का। और देखिए, जबकि आरएलडी और 2022 और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने से वह बीजेपी का 50 सीटों पर वो सीटें कम हुई, ठीक है ना, वोट परसेंट। और उधर बीएसपी का वोट बढ़ा, और उधर भले ही सीट ना आई हो, लेकिन बीएसपी का वोट बढ़ा और बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हुआ। लेकिन बीएसपी का वोट बढ़ा है, एक सीट मिल के रह गए वहाँ, जबकि सपा वाले 80 सीट निकाल दिए। जीत वाली होती है ना 80 सीट। हाँ, विधानसभा की सीटें वो जीत गए क्योंकि उनका कमिटेड, उनका जो अपना वोट बैंक है, यादव तो है, उनका कमिटेड है। और हमारा जो वोट बैंक है वो लालाओं को नेता मांग रहा है। वो जो बीएसपी का कमिटेड वोट था वो भाग गया, वो कह रहा है लाला हमारा नेता है। वो कह रहे हैं जय भीम, और उधर जय श्री राम को बोलने वाले को, लाला को वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारा नेता है। वो ये कह रहे हैं कि जय काशी राम, और वो कह रहा है कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, ये उधर वोट कर रहे हैं। देखो कितने शर्म की बात है। यहाँ तो आप शपथ दिला रहा हमारा एक नेता
कि मैं विष्णु नहीं मानूंगा, मैं राम नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण नहीं मानूंगा, और उधर नेता किसको मान रहा है, रिजाइन ही नहीं कर रहा पार्टी। अखिलेश यादव खुद बोल दिए हैं कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है। अरे देखो वो तो क्षेत्रीय दल पे सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है एसपी का, उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है बीएसपी, और बीजेपी की मेहरबानी से उनको डिम्पल यादव जी जीती हैं, तो बीजेपी वो क्यों नहीं कहेंगे भाई। कैसे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे इतने मार्जिन से जीत ही नहीं सकती थी वो, बिना चुनौती के जीत गई। बिना चुनौती के वो जीती है डिम्पल यादव, उसको बिल्कुल पूरी तरह झोली में रख करके सीट दी। और रामपुर सीट, आपका कहने मतलब कि उनका रिश्तेदारी है इसलिए रामपुर सीट जो सबसे बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहाँ बड़ी आसानी से समाजवादी पार्टी हार गई। मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है ना, कोई भारी दाल में काला है ना, सब अंदर खाते चल रहा है, सारा खेल चल रहा है अंदर खाते। और बीएसपी को कैसे कह रहे हैं कि आप अंदर खाता, क्या प्रूफ है आपके? ये प्रूफ है जो कह रहे हैं, जिससे आरोप लगा रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी को क्या लेना देना, तुम आरएलडी के साथ जा रहे हो, अगर बीएसपी किसी पार्टी के साथ जा रही है तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें तो फायदा ही है ना। तुम इसका मतलब ये है कि बीजेपी को रोकने के लिए सारी पार्टी एक हो गई थी, सपा आरएलडी सभी हो गई थी, सर बीएसपी ने अकेले समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ी बीएसपी। ऐसा नहीं है, उन्होंने जब देखा इनको रोकना मिलकर के लड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, वोटरों ने तो समाजवादी पार्टी के उनको कैंडिडेटों को वोट किया, सपोर्ट की, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं किया, ये पता है आपको। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से वहां पर वो तोड़ा, गठबंधन तोड़ा, क्योंकि हम तुम्हें समर्थन कर रहे हैं, हम तुम्हारे कैंडिडेटों को जिता रहे हैं, मगर तुम्हारे कैंडिडेट, तुम्हारे जो लोग हैं, वोटर हैं और सपोर्टर हैं बीएसपी के लोगों को ना तो समर्थन किया, ना रैलियों में आए, ना वोट किया, तो फिर क्या जरूरत है भाई ऐसे गठबंधन की। तो ऐसा गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि हम, हमारी अपनी राजनीति है, हमें अकेले लड़ेंगे, भले ही हम और हार जाएं 5 साल कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बहुजनों की अपनी राजनीति को खड़ा करेंगे, और अपनी जो हमारी अलग पहचान है, अलग छवि है, अलग संघर्ष है, अलग अधिकार हैं और हमारी अलग चुनौतियां हैं, उस पर हम अकेले डट करके लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। मुलायम सिंह यादव जी का बहुत भारी प्रेम था मोदी जी के साथ, ये आपको पता है, क्योंकि उन्होंने खुल के संसद में कहा था कि मोदी जी के बारे में बड़ी टिप्पणियां की थी, उनको कहा था कि यही जीतेंगे अगली बार, और 2019 में वो जीते। और दूसरी तरफ जहां डिम्पल यादव, आपको पता उत्तराखंड की हैं, पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता, वो उत्तराखंड की हैं, अखिलेश यादव जी की वाइफ। और जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहाँ के हैं, वो भी वहीं के हैं, हमारे उत्तराखंड के अजय बिष्ट साहब, वो भी उत्तराखंड से आते हैं। और जो धर्मेंद्र यादव वगैरह उनके रिलेशन में वो उनका योगी, ये पूरा खेल चल रहा है पूरा, ये आपको पता नहीं है। आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुला बता रहा हूँ कि ये तमाम ये अंदर खाते पूरा खेल चल रहा है। अकेली अगर कोई चुनौती दे रहा है इनको, मनुवादियों को, वो केवल और केवल बहन मायावती उत्तर प्रदेश में दे रही है, और पूरा एक राष्ट्रीय चुनाव लड़ने से क्या हो गया, आप परिवार में पटा नहीं तो चुनाव धर्मेंद्र यादव नहीं लड़े, तो इसका मतलब वो मिल गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अंदर खाते मिले हुई है। धर्मेंद्र यादव मिलते हैं, उनकी वहाँ अच्छी छवि है, अच्छी वहाँ पर वो है। अगर धर्मेंद्र यादव अगर इसमें मैदान में उतरते तो वहाँ पर बीजेपी को ये था कि वहाँ पर बीजेपी की जो चुनौती है वो थोड़ी वैसी होती, लेकिन यह है कि धर्मेंद्र यादव नहीं लड़े वहाँ से, तो इस वजह से वो एक तरफा गया, खेल हुआ, पूरा का पूरा खेल हुआ। तो देखो रामपुर में जहाँ पर इन्होंने गिफ्ट में दी एक सीट समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को, उधर से बीजेपी ने दूसरी गिफ्ट वो दे दी वहाँ पर डिम्पल यादव को, बिल्कुल बिना चुनौती के। हल्दा हो गया, पता नहीं हद हो गई, मतलब मानते कहाँ है सर, आप आरोप लगा, जिस एक दूसरे राजनीति में होता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या। अरे देखिए भाई, हमारे होम मिनिस्टर जी जो अमित शाह हैं, वो पहले अध्यक्ष थे और आज भी वो देखते हैं, और वो हमारे मोदी जी और ये तमाम लोग पता क्या बोलते हैं, जब कहते हैं जी मोदी जी तो छोटे छोटे चुनावों में भी प्रचार करने जाते हैं, तो ये कहते हैं हम हर चुनाव को बड़े शक्ति से लेते हैं, हम चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा हो, हम उस चुनाव को बिल्कुल बड़े उससे लेते हैं, सीरियस गंभीरता से, इसलिए हम जड़ तक जाते हैं। तो भाई ये इसमें क्यों नहीं गए आप डिम्पल यादव के चुनाव में? ना योगी जी ने प्रचार किया, ना आपने कोई वहाँ पर सांसद लगाए, ना आपने कोई बड़े नेता लगाए, क्यों नहीं लगाए भाई? इतना बड़ा सांसद का चुनाव जो आपको एक और सीट बढ़ा सकता था लोकसभा में, आपने उस सीट पे बिल्कुल सीरियस नहीं हुए, क्यों नहीं हुए भाई? क्यों नहीं गए एक बार भी बाबा जी वहाँ पर प्रचार करने? रामपुर हार गए, रामपुर तो वो हार गए और ये जीत गए। तो सर रामपुर तो हारे ना। कौन? रामपुर बीजेपी जीती, जो असली एसपी का गढ़ है, और ये वाली डिम्पल यादव इनको जिता दी एसपी को। क्यों जिताई भाई? मुसलमानों को हर तरह से काटा जा रहा है क्या? नहीं, मुसलमान खुद कट रहे हैं, उनकी हमारी गलती नहीं है, मुसलमान खुद ही कट रहे हैं। मैंने एक बोल रहा था परसों नरसों, मैं एक मुसलमानों की सभा में, अपने सारे जानकार हैं, मैं उनको कह रहा था भाई तुम हमेशा से 70 वर्षों से
एक तरफा वोट देते आए बीजेपी को, हिंदूवादी शक्तियों को रोकने के लिए एक तरफा कांग्रेस को देते आए, फिर बाद में आपने एसपी को भी वोट दिया और दिल्ली में मायावी लाला को भी वोट दे रहे हो, एक तरफा दे रहे हो बीजेपी को रोकने को। तो भैया 10 साल से तो इस देश में बीजेपी है ना, और 70% राज्यों में बीजेपी का राज है, तो क्या कर रहे हैं भाई, तुम्हारा क्या नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन पार्टियों को आप वोट दे रहे हो, एक तरफा जिता रहे हो बीजेपी को रोकने के लिए, आपने उनसे बिना मांगे दे रहे हो। कभी आपने मांगा नहीं कि 20% मुसलमान है भाई इस देश में, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें 20% इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियों में रिजर्वेशन दो, हमारी हिस्सेदारी दो। हम उस पार्टी को देंगे कि जो हमें फौज में 20% हमारे फौजी सैनिक भर्ती करेगा, जो अर्धसैनिक बलों में 20% भरेगा, जो पुलिस में पूरी दिल्ली के पूरे देश की पुलिस में 20% हमें भरेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें नौकरियां देगा, जो 20% हमारा हिस्सा देगा, बजट में हिस्सा देगा, जो हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन देगा, हमारी बस्तियों को बेहतर करेगा। तो ऐसे मुसलमानों ने कभी नहीं बोला, उनके कान खड़े हो गए कि जी भाई साहब आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा दिए जाओ, पहले कांग्रेस को दिए रहे, फिर एसपी को दिए रहे, अब ये मायावी लाला को देते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। और वो बहन मायावती जिसके शासन काल में वहाँ पर उन्होंने स्पेशल बजट और स्पेशल योजनाएं शुरू की मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तुम उनको वोट नहीं करोगे। जिसके राज में एक पत्ता भी नहीं, सारे गुंडे भागे मैदान छोड़ के, पूरे गुंडे दंगे करना तो दूर, जबकि वहाँ पर पूरे के पूरे गुंडे मवाली डॉन पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से बाहर भाग गए। इतना गजब लॉ एंड ऑर्डर किया, आपको सुरक्षा दी, और उसके बाद आप उनको वोट नहीं करोगे। आप उनको कहोगे बीजेपी से मिली हुई है, तो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम धक्के खाते रहो, लेकिन हमने ठाना है कि हम इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को हम एक छत्र वोट करेंगे। हम किसी उस पर नहीं जाएंगे कुप्रचार पे कि बहन जी उसके साथ जो जुटी हैं, उसकी बीटीएम है बीजेपी की, फलाने की, ढिकड़े की, सबको पता, सारे कह रहे हैं। और ओबीसी साहब तो खुला कह रहे हैं, छोटा लिफाफा बड़ा लिफाफा बीजेपी आरएसएस के, तो तुम फिर भी उसको दिए जा रहे हो, आम आदमी पार्टी को। और यूपी में बहाने बना रहे हो कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, मतलब अपने आप से धोखा कर रहे हो भाई, हमसे कुछ नहीं कर रहे हो। मुस्लिम समाज अपने आप से धोखा कर रहा हो, ठगे जाओ, खूब ठगे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।